एरर स्पॉटिंग का मतलब ये है कि उसमें सेंटेंस को पता लगाना होता है कि कौन सा सेंटेंस गलत है और वो गलत है तो क्यों है ना, ये चीज है। पाँच
हाँ वही तो बता रहा हूँ। ये भी सर हमारा ये एग्जाम जो है और सर एनसीसी का पेपर है फरवरी में। ये एग्जाम जो है एनसीसी का पेपर था, उसी की तैयारी में लगे थे। एनसीसी का है फरवरी में 15 को। अच्छा सर उसी की तैयारी उसमें लगे थे मार्चिंग, वो भी आर्मी जैसा है। ये वाला एक बचा है। ये होता है किसी किसी के पास है उनका काम होता है क्या बड़ा बड़ा क्लास शुरू कर दी थी क्या? क्या बिल्कुल खाएंगे पूरा आप खा लो कब नहीं नहीं सब नहीं खाऊंगा चुप बेहोशी आ जाएगी चलो भाई देखो अफ्रीका is one of the
बिगेस्ट प्रोड्यूसर सब साथ में बोलो बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल इन द वर्ल्ड बस लेना तुम्हें पढ़ लेना गलती है इसमें अगला स्टूडेंट अब बताना भी गलती है नहीं है स्टूडेंट्स आर नॉट abandoning helmets बैग पीछे है but हम अरे पीडीएफ बना के डालेंगे तभी तो सेंड करेंगे कोई बनाने वाला है पीडीएफ लिख के जो avoiding ये मुझे सेंड करेंगे मैं सबको पीडीएफ भी तो बनवा रहा हूँ use of helmets है काय मिलता है 4-5 दिन निकाल use of helmet wheel riding उन्होंने लिया नहीं था ये हम नहीं खाते wheel riding motorbikes नहीं खाते खाने तो खाने नहीं लाओ क्या दे दो खाली वो खा लेते दे बोले मैं बोला सौ some of avoiding use इसमें गलती है the majority अरे बात तो मुझे तो अरे क्यों कर भाभी बात अब की कटे तुम नहीं ने बहुत ज्यादा ही अपने फिर से कटाया the majority of our गाड़ी कटवाए तुम आती थी तभी कटे जी कटवा क्यों दी वो वहां बैठे थे तब भी कटे हैं कटवा क्यों दी अब की कटे हैं कटवा की दी our वहां बैठे थे तब भी कटे तब भी clients कटे our clients मेरे इतने बड़े होंगे prefer our new office prefer our new office हां बैठ timing अब जाओ चलिए किचन वगैरह भी मिलने के लिए आपको चार दिनों और कंपाउंड वगैरह कुछ नहीं दूंगा timing which सब अरे यार कर ले बेटा ऐसे सब बेटा ऐसे बात करो और तस्वीर को timing which कर ले यार थोड़ी देर रुक चल जा क्या are एग्जाम हो गया हां तो बहुत ऐसे अभी मेरा दिमाग खराब हो रहा है तो यार मैं नहीं कर रहा मेरे तरह उठ के आई हूं सुबह क्या है तुम लोग मैं सुबह क्या है तुम लोग रुक जा Convince. for them कर ले यार तुम लोग सुबह क्या है और आठ बजे निकले हुए हैं ले अच्छा हम सब दो ले पढ़ ले तुम निकलने पड़े नहीं यार और पेपर दो 9 बजे की आएगी name nest 8 बजे के आए हुए 9 बजे के आए is name need आज आ गया फिर बना हम कितने के आए is junior to all collegiate ये पैर मारो ये गुस्सा आ रही है तो फर्स्ट में होता है और क्या है अच्छा
courageous, had, he had talent, he had learned, learned, the complete, the complete procedure, procedure, जूनियर में बनना है, विद लास्ट ईयर, the production, compared with last year, the production of this factory has not been satisfactory. He claims that his proposal is preferable than that of any other employee. सर रह गए सारे लोग से Any तुमने पीछे बनाइए बनाओ other ले जाओ ठीक है बना के मेरे साथ मुझे किस तरह को दे employee वीडियो बना लो लेकिन का नंबर है उसके नंबर पे सेंड कर दो that of ये है इनमें कमियां तो किस नंबर आ गए हैं। किस टाइप से अगर क्वेश्चन आ गया तो कैसे हाँ इनमें कमियां हैं कि मैं बताता जाऊंगा अभी चार चार ऑप्शन लिखते जाऊंगा कि इसकी जगह पे क्या लगना चाहिए आपको बाकायदा आंसर दूंगा मैं चार आंसर दूंगा पहले आप इसको उतार यही 5 ही तो कराने हैं इसको उतार दीजिए बेटा यही 5 ही हो पाएंगे टाइम हो जाएगा तो कब बनाओ बना के डाल दो तुरंत वीडियो डालना मत डालो ये निकालो जीवन सर ने बताया सर जी कुछ पढ़ा है फिर तो कोई सवाल नहीं पढ़ा अभी चलेगा सब तो चलेगा मिथुन मी चलेगा पेपर है ना यही ना
ना देखिए सर इसमें अंडरलाइन करनी होती है, अंडरलाइन कर दी, इनमें कमियां हैं, मतलब जिसमें जिस पार्ट में कमी है उस पर अंडरलाइन। अंडरलाइन है। अब कमी है तो नहीं भी कमी हो सकती है, अच्छा, नो नो इम्प्रूवमेंट भी हो सकता है। अच्छा। अब मैं इनके सबके ऑप्शन लिखूंगा एक एक करके, अच्छा, हाँ, तभी आप उसकी जगह पे वही लगाओगे, और हो सकता है नहीं भी कमी हो। क्या लिखा है पहला सेंटेंस, क्यों भाई? सर अफ्रीका इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर अफ्रीका इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल इन द वर्ल्ड, है ना। अफ्रीका इज मीन्स है वन ऑफ द बिगेस्ट मीन्स सबसे बड़ा, यस सर, प्रोड्यूसर मीन्स उत्पादक, पार्ट, ऑयल, प्रोड्यूसर मीन्स उत्पादक, ऑफ ऑयल, तेल, तेल, इन द वर्ल्ड, तेल का सही है सर। उत्पादक, इन द वर्ल्ड मीन्स संसार में, पूरे विश्व में अफ्रीका तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है। अब इसमें गलती मुझे तो दिख गई, अब आपको पता नहीं दिख रही या नहीं दिख रही है। प्रोड्यूसर की है, ना ना ना, इसमें पूरे में कहाँ पे गलती है? अच्छा अच्छा, ये होता है द बिगेस्ट इनकी है। कहाँ सर, पे? यहाँ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर तक है, द बिगेस्ट प्रोड्यूसर तक। सर, यहाँ पर गलती ये है, यहाँ पर वन ऑफ जो लगा दिया बीएस्ट के साथ, ये गलत है। वन आपका अगर लगा है ना, BST नहीं है। तो जब वन आपका लगा है तो यानी मतलब बहुत चीजों में से एक। खूब ध्यान कर लो, मुझे तो पहले गलती दिख गई थी। अरे जब वन आपका किस में लगता है सुपरलेटिव डिग्री में? बहुत चीजों में से एक, एक में तो यहाँ भी प्रोड्यूसर लगा है ना। तो अब तुम बता दो सही क्या होगा? सर अफ्रीका इज, अरे बनाता तो लगा ही नहीं दिया जाएगा ना। अगर वहां पे गलती होती तो हम उसमें सुधार करते। गलती बिल्कुल इसमें एकदम कतई फिक्स है। हाँ सर, वन ऑफ, जीएसटी तो लगी हुई है इसमें, बहुत सिंपल सी गलती है। वन ऑफ द बिगर प्रोड्यूसर, बिगर तो नहीं आएगा। सुनो तो, बिगेस्ट मीन सबसे बड़ा, प्रोड्यूसर है ना। प्रोड्यूसर मतलब उत्पादक, तो उत्पादन। सर मेरे हिसाब से अफ्रीका इज बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द ऑयल, ऐसे आएगा, वन ऑफ नहीं आएगा। अरे बनाफ तो सही, उन्हें वो बता रहे हैं ना बनाफ। हाँ बिल्कुल, इसके साथ बनाफ नहीं आएगा, केवल दा आएगा। हाँ सर, लेकिन अब वो तो लगा रहने देना है, अच्छा इसी में हटाना है खाली। इसमें हटाना है, वो लगा रहने देना है। अच्छा, वन ऑफ द मोस्ट, देखो तुम ये कोई सेंटेंस समझ जाओ, मैं एक सेंटेंस लिखूं। गांधी जी इज वन ऑफ द मोस्ट लीडर्स इन, गांधी जी इज वन ऑफ द, है ना, मोस्ट पॉपुलर लीडर्स इन इंडिया। हाँ ये आता है। क्या मतलब है कि गांधी जी। लोकप्रिय नेताओं में से अच्छा। एक सबसे लोकप्रिय नेता है। तो यहाँ पे आना चाहिए अफ्रीका इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ ऑयल इन द वर्ल्ड। अच्छा, एक है अफ्रीका। प्रोड्यूसर्स है ना, उत्पादकों में से एक ना, समझ में समझ गया। है ना। और अगर वन ऑफ द नहीं लगा है, खाली दा लिखा है, तो यहाँ पे प्लूरल नहीं होगा। मतलब इसमें सर स्पेलिंग में भी होती है, मुझे लगा पूरा नहीं वो तो सेंटेंस है, ऐसे ही लगाना है, वो प्लूरल लगाना है। प्लूरल स्पेलिंग एरर नहीं है, लेकिन सिंगुलर लगा है, प्लूरल लगना था। ये तो सिंपल था, समझ गए सर। समझ गए, है ना। बहुतों में से जब एक, अरे वन ऑफ द का मतलब क्या है? मतलब जो बहुतों में कंपेयर से- होता है बहुतों में। हाँ, इसीलिए प्रोड्यूसर आएगा। चलो इसको ऐसे ही कर लो, बाकी मैं आपको दूंगा, तो इसमें प्रोड्यूसर लगा दो।
Some avoid the use. The option. Some are avoiding use of. Some avoid the use. B. Some avoid of the use. कुछ लोग लेट आते हैं ना, परंपरा होती है कुछ लोग हर व्याकरण लेट जाते हैं। C option. Some are avoiding of the use. अब इसे नरम करोगे इसके बाद इसको लगाओ। Some are avoiding of use. Some are avoiding use. यही सही है। Some are. Installing like Some are avoiding. ये तो आ रहा है। E option भी है no correction. No correction. कोई correction नहीं होना है. सर डी बिल पहले वाली क्या कर दी है? स्टूडेंट आर नॉट बताओ भाई. सर डी वाला, दिया ना. क्योंकि यहाँ पर सर जब हेलमेट्स आ रहा है और उसके बाद सब आ रहा है यही सही है. देखो कैसे, सुनो. करा है कि स्टूडेंट आर नॉट, है ना, अबांडनिंग हेलमेट्स, है ना. हेलमेट अबांडन मींस छोड़ रहे हैं. हेलमेट एक पुस्तक का नाम है, हाँ। विलियम शेक्सपियर ने लिखी है. कौन सी? हेलमेट. तो बच्चे हेलमेट को नहीं छोड़ रहे हैं, मतलब अपने सब्जेक्ट में उसको ले रहे हैं. तुमसे कहते नहीं है कि जब आप एमए करोगे तो कौन सी चुनोगे, तो हेलमेट्स नहीं छोड़ रहे हैं. स्टूडेंट्स आर नॉट एवांडन मींस छोड़ना होता है, त्यागना होता है. नहीं कि छोड़ने जो का जैसे मतलब लगा देना। हम नहीं लेंगे, इंग्लिश लेंगे. एवांडनिंग हेलमेट नहीं छोड़ रहे हैं. बट सम अवॉइडिंग यूज ऑफ हेलमेट्स, है ना. लेकिन कुछ लोग व्हील राइडिंग मोटर बाइक्स है. मैंने गलत कर दिया. क्या सर? अरे किसी में लिखा जे है जे हेलमेट नहीं है, मोटर बाइक है ना, तो जे अभी तो मैं खुदा है। हाँ है नहीं, ये हेलमेट वो वाला है, हेलमेट सर वाला ही सर वाला है. मैं को बुक वाला है. बुक वाला नहीं। हाँ कोई बात नहीं, वो मेरी गलती ये है. मुझे यही उससे सर अर्थ ही इनको- नहीं निकलता। नहीं, मुझे यहाँ पे बड़ा एच अगर बना होता तो वो बुक होती, हाँ। कैपिटल होती तो कोई बात नहीं, लेकिन सेम है हेलमेट. स्पेलिंग सही है सर, सेम मतलब। स्टूडेंट आर नॉट अबांडनिंग हेलमेट. बच्चे आर मींस है नॉट अबांडनिंग नहीं छोड़ रहे हैं हेलमेट. स्टूडेंट हेलमेट नहीं छोड़ रहे हैं, मतलब हेलमेट लगा रहे हैं. बट सम अवॉइडिंग यूज ऑफ हेलमेट, परंतु कुछ हेलमेट से लगाने से बच रहे हैं. कब? व्हील राइडिंग मोटर बाइक, जब गाड़ी चलाते समय. तो जैसा कि यहाँ पे है कि स्टूडेंट्स, देखो स्टूडेंट्स आर अबांडनिंग हेलमेट, है ना, कुछ बच रहे हैं. तो यहाँ पे होता सम आर. क्या होता? परंतु सम मींस कुछ, आर मींस है ना. अवॉइडिंग मींस बच रहे हैं. यूज मींस प्रयोग करने का. बन गया नहीं बन गया? जी सर, है ना. देखो अभी सब अवॉइडिंग इकट्ठा लिख दिया था भाई. सब्जेक्ट इसको बना दिया प्रोनाउन, और अवॉइडिंग तो आर कहाँ पे फिर गया, यस सर। है ना. तो यही बिल्कुल सही है, इसमें टिक लगेगा. कौन सा ऑप्शन सही है? सर यहाँ आईएनजी भी लगी थी, तभी आर भी आना आर भी चाहिए। आना चाहिए. तो वो तो पकड़ के
सर इसमें अंडरलाइन नहीं है। अंडरलाइन थर्ड वाले में। कॉन्वेंस वाला साइन तो इसमें आर कॉन्वेंस फॉर्म में है, आर कॉन्वेंस फॉर्म। Majority of our clients prefer our new office style. सर यहाँ पर एक वर्ड होता है कॉन्वीनियंस और एक होता है कॉन्वीनियंट। तो यहाँ पर सर जिसके बाद इज लग के कॉन्वीनियंट आ जाएगा। Which is convenient for them. देखो भाई पढ़ो। द मेजॉरिटी मीन्स अधिकांश। मेजॉरिटी मीन्स अधिकांश। अच्छा इसको पहले इसको मिटा दूं क्यों? अरे लिख तो ले। नहीं ऑप्शन वाला ऑप्शन मिटा दूं। अच्छा तो कोई बात नहीं, उसी में सही कर लेना। हाँ तो तुम आंसर को क्यों लिखोगे? आंसर लिखना, केवल आंसर लिखना। क्या क्या इसमें आएगा, क्या क्या इसमें आएगा ये बोल ले लिया रिलैक्स। पहला है इज कॉन्वेंट। इज कॉन्वेंट टू। बी ऑप्शन है यही सही है। आर कॉन्वेंट टू। टू नहीं आएगा, फॉर ही आएगा। आर कॉन्वेंट शर्ट लाइट ईजी केयर और कॉन्वेंट टू। आर कॉन्वेंट टू। कितनी बड़ी है आर कॉन्वेंट फॉर। चाइना में खूब आर कॉन्वेंट क्या कर इज प्योर ऐसा करो तुम दोनों बाहर जाके खिला दो थोड़े। नो करेक्शन। सर नो करेक्शन। सर मेरे हिसाब से ये वाला होगा सर मेरे हिसाब से। बेटा देखो डिफरेंट से भी रहो। स्टूडेंट्स आर नॉट अवॉइडिंग ये तो दूसरा है द मेजॉरिटी ऑफ आवर देखो भाई सुनो पहले। द मेजॉरिटी ऑफ आवर क्लाइंट्स, हमारे ग्राहकों को अधिकांशता प्रेफर सीधा लगता है। अच्छा लगता है, उचित लगता है अवर न्यू ऑफिस टाइमिंग। हमारे ग्राहकों को अधिकांश हमारी जो नई टाइमिंग है उनको उचित लगती है ना। विच मीन्स जबकि आर कॉन्वेंस फॉर देम, है ना। मतलब उचित प्रेफर आवर न्यू ऑफिस टाइमिंग। मेजॉरिटी में सरकार क्लाइंट मींस हमारे क्लाइंट तो मतलब कुछ ज्यादातर ने प्रेफर करा है। हाँ बोल दिया मतलब। हाँ किया है। कन्विंस है। कन्वेंस फॉर देम, इस टाइम के लिए सुविधाजनक। कन्वेंस मीन क्या होता है? सुविधाजनक। मंजूरी तो देना। आर के बाद कन्वेंस ये तो वर्ब होनी चाहिए। हाँ सर। और ये कन्वेंस वर्ब है ही नहीं। कॉन्फिडेंस तो टी वाला सही होगा, इसमें टी आएगा। इज कन्वेंस ये सही होता। अरे ए सही होता, लेकिन बात क्या है? आर है तो आर वाला क्या होगा? आर कॉन्वेंट। लेकिन आर कॉन्वेंट और कॉन्वेंट दो में है तो अब है के लिए आएगा, है ना। सर उसमें कॉन्फिडेंट है, उसमें कॉन्फिडेंस है सर। नहीं फाड़ तो लगा है ना सर, सर उसमें कॉन्फिडेंस है। हाँ कॉन्वेंस है तो कछु भाई है, कछु यही सही है। क्या है? यही सही है। जब फॉर एक ही आएगा कॉन्वेंट फॉर, जी सर, है ना। सर यहाँ पर एज क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पर एज आना चाहिए मेरे हिसाब से। सिमिलर की बात हो रही है ना। मेजॉरिटी क्लाइंट्स
द मेजोरिटी ऑफ क्लाइंट्स, हमारे अधिकांश ग्राहक, तो मेजॉरिटी जो एक शब्द है वो तो सिंगुलर उसकी बात ही नहीं हो रही है। ग्राहकों की मेजोरिटी की बात नहीं हो रही है, बात किसकी हो रही है? बात ग्राहकों की हो रही है। देखो, द मेजोरिटी ऑफ अवर क्लाइंट्स, हमारे अधिकांश क्लाइंट्स की बात नहीं हो रही है। हाँ, ऐसा तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो। कभी कभी इसकी बात होती है, कभी कभी इसकी बात होती है, तो इसी के हिसाब से तो सिंगुलर प्लूरल बनता है। तो क्लाइंट्स की बात हो रही है। हाँ, ये समझना पड़ेगा माइंड से। यहाँ पे 2 वर्ड होते हैं, हमेशा कंफ्यूजन होता है। अब बात सही है तुम्हारी, तुमने ऐसा सोचा, ये नया नहीं सोचा। ऐसे ही अधिकतर बच्चे सोचते हैं, इनसे कंफ्यूज होते हैं। तो ये आपको सीखना पड़ेगा कि इसकी बात हो रही है या आगे देखो। तो इसमें क्या आएगा बताओ? पट्टी वाला। आर पट्टी वाला ही तो वर्ब होगा। आगे तब तक तुम चौथे वाले में देखो क्या कमी है। लेकिन ये भी नहीं देता सर। तुमने लिखा नहीं? ना। इतना छोटा बोर्ड है, इसमें आ भी तो नहीं पा रहा सर। बहुत बड़ा होना चाहिए। कॉन्फिडेंस क्या है? यदि उसे उखड़वा के नहीं इजी रहता है। या थोड़ा छोटा लिखो। छोटा कितना छोटा लिखवाओ जी जो ले जा पा रहा हूं। ये भी बता दो। खत्म करो क्लास। सभी मूड करना लगेगा। सर ये क्या लिखा? टब आगे क्या है ये? टब के आगे क्या एक है? मिनट देख लो क्या लिखा है। हॉट थ्रो है सर जी। नवनीत ना, नेवनीत। हाँ, नेवनीत से लिखा है। नेम नहीं था। हाँ, नेवनीत। सर जी ये सही लिखा है कि ये जो लीजिए हाँ, वो सही है। हॉट है क्या है क्या थ्रो Convenient। दो होता है, Convenient दो। की जगह convenient आ गया। मस्त है सही। दो नवनीत कॉलेज जूनियर टू ऑल हाँ, ये लगेगा। कॉलेजेस He has learned ही हैज लर्न the complete द कंप्लीट सर ये स्पेलिंग समझ में नहीं आ रही। अरे नाम है, सर तब भी ले और नवनीत लिख रहे हैं, नवनीत। हाँ अब सही है। नवनीत भैया लिख दो सर। आप लिख दिया? अब हाँ इन्हें तो जानते नहीं है सर। दो मी हालांकि, हालांकि दो मी नवनीत इज जूनियर टू आल कॉलेजियस। ऑल एज कॉलेज। ऑल कॉलेजियस का मतलब क्या है? मतलब साथ में साथी। साथी जो होते हैं। नवनीत हालांकि अपने सभी साथियों से छोटा है, तो यहाँ हिच क्यों नहीं आया था? जूनियर है। अरे सीनियर तो वही तो कमी दिखाएंगे अभी। अच्छा वही। जूनियर 2 में क्या सुनो, नवनीत सभी साथियों से जूनियर है। यानी छोटा हालांकि नवनीत सभी साथियों से जूनियर है। ही है। अब है क्या गलती इसमें? जूनियर 2 में ही अच्छा जूनियर है। ये दो यहाँ लगाने की बजाय यहाँ भी लग सकता था, समझ रहे हो? हाँ समझ गया। दो में हालांकि नवनीत इज जूनियर टू ऑल कॉलेजियस, अपने सभी साथियों से जूनियर है। हालांकि he had learned means याद कर लिया है, the complete means पूरा, है ना? क्या है? प्रोसीडर, जितना भी जो प्रोसीडर कार्य है या होता है। जो कार्य है हाँ। वो पूरा याद Procedure। कर। प्रोसीडर हालांकि नवनीत कैसा है? अच्छा है। जूनियर, सबसे जूनियर। ठीक है, अब मैं इसके ऑप्शन लिखूंगा। Yes। हैज बीन, हैज बीन चुका है। जूनियर टू, ना जूनियर देन है। इन सीटों के साथ क्या? गंदी हो जाएगी। अरे इनकी हो रही है। बीइंग जूनियर टू, ये गंदे बच्चों का यहाँ पर रखे पास पैर यहाँ रखे हैं। जो नहीं है जूनियर टू, बी तो सर उसी में आता है पैसिव वॉइस।
बीइंग जूनियर टू वाज जूनियर देन सीट टूट गई ना कंसी का बिल्कुल ही लगा दे वाज सुनीता का बैग वाज जूनियर देन सर ये बैग आपका है हाँ जी नहीं आपका नहीं है इज जूनियर देन किसी का बैग है हाँ अच्छा तो सुविधा सर जी आपका नहीं है नहीं झूठ बोल रहे वो कौन है सर का तो सुनीता आएगा सुनीता अगला पेपर नो करेक्शन लगाओ दिमाग तो वो बुला रही है तो क्यों नहीं आ रही सर हो गया पेपर आपका आज तक के पेपर अच्छा बहुत बढ़िया हम लोगों को सर यहाँ पर जो जूनियर और ऐसे सब जो होते हैं इनके साथ फिक्स प्रोपोजिशन आता है यहाँ टू का देन आएगा ना वो तो प्रॉब्लम है ये ओआर जिसके लास्ट में होता है वो इटैलिक कंपैरेटिव होती है जल्दी बताओ इसमें क्या कमी लगाओगे जूनियर देन आएगा जूनियर देन आएगा ये तो गलत बात है लेकिन टू नहीं आएगा ना सर तू नहीं आएगा जल्दी बताओ ये पीओ का क्वेश्चन है जबकि ऐसे आता नहीं है आता है तुम्हें बहकाने के लिए लेकिन इसमें ज्यादा कुछ ज्यादा ही बहका दिया है तुमने इसके बाद बी है मैं बताऊं सर व्हाट जूनियर देन अरे उसमें कोई कमी ही नहीं है फार्मूले चला के नवनीत जूनियर सुनो ये जूनियर टू मैंने कहा था जिसमें लास्ट में ओआर आए क्या है ओआर आए वो इटैलिक कंपैरेटिव डिग्री होती है क्या होती है इटैलिक कंपैरेटिव डिग्री होती है कंपैरेटिव डिग्री होती है इटैलिक कंपैरेटिव डिग्री होती है इनके बाद हमेशा टू लगता है क्या लगता है टू लगता है और टू लगा है सही है फिर तो ये टू अब यही क्वेश्चन अगर हाई स्कूल में आता है स्कूल सेम क्वेश्चन है तो वहां पे यहाँ पे वो देन लगा के देता है फिर वो हटाना क्या लगा के देता देन तभी तुम कहते थे कि ओ आर वाले में तो हमेशा क्या लगता है टू लगता है समझ रहे हो नहीं लिख पाया था सीनियर जूनियर ईल्डर ये लिखा था नहीं लिखवाया था इनके साथ कभी भी जिसमें ओ आ रहा है लास्ट में उनके पास देन ना लगाना टू लगाना तो इसे और टू उसमें लगा हुआ है तो इसमें नो करेक्शन ये सही है सर टू लगता था सुनो फिर से कर लो जिसके लास्ट में ओ आ रहा है वहां पर हमेशा टू लगेगा सबने एक ऑप्शन चुन लिए थे और सब नहीं आता ही है वो ये तो पांचों सर मिटा के दिया एज कंपेयर विद है ना हाँ एज कंपेयर विद तुलना करना कंपेयर टू आ जाएगा इसमें फिर लास्ट ईयर आसान लिखा हूं एज कंपेयर टू पहला तो है आसान है कंपेयर टू एज कंपेयर टू आ सकता है 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 कंपेयर टू आ सकता है
डी कंपेयर एज विद इनकी बात हो रही कंपेयर एज विद अच्छा ये मुझे मान लेके गए हैं कि वो हमसे बात सर्दी ये आला सर आंसर सही है ना? ए विल बी द राइट आंसर। फर्स्ट क्लास क्यों नहीं? फर्स्ट क्लास क्यों? हाँ बेटा बता दो बताओ क्या था इसमें कौन सा ये एज कंपेयर विद लिखा है सर? कंपेयर के साथ टू आता है। कितनी अच्छी बात है। अरे कंपेयर के साथ हमेशा क्या आता है टू आता है। टू आता है फिक्स प्रीपोजिशन Yes, फिक्स sir. दो प्रीपोजिशन है चीजें 20 तुलना करी जाती है। हाँ फिक्स प्रीपोजिशन है कंपेयर विद तो सेटिस्फाई के साथ आता है प्लीज के साथ आता है प्रसन्नता के साथ आई एम एग्री सर ये आपने सुन नहीं कंपेयर पाया इन इन तो उसके साथ आता है जब कोई चीज किसी में हो हाँ, कंटेन कंटेन के साथ नहीं आता है Will contain जो भी in- ताली ढूंढता रहता है हमेशा। तो इसमें कौन सा होगा टू तो कुछ नहीं आप दूसरी जगह पे कर सकते हो बाकी पूरा ही सर ये आपने पैसिव वॉइस में लिखाए थे हाँ। पैसिव का जिनमें फिक्स प्रीपोजिशन तो है। अब जो करेक्ट कर ले 3 क्लास 4 क्लासें बची आज के बाद में भी 4 बची पक्का स्टार्ट होगी हाँ हम लोग बोल देंगे अगर आपका तुम लोग बोल दोगे तो हो ही जाएगा सर हम लोग बोलेंगे तुम्हारे घर दोनों की हम लोग और हम जैसे बुलवा देंगे सारे नहीं बहाना कैसे बात हुई आप वीडियो बनाना हम उसमें कह देंगे वरना आप कहना तो हम फोन कर देंगे चलो फोन कर दे सर जी हाँ हमें भी पढ़ते फोन कर दो हमें भी पढ़नी है आज तुम बहुत खुश नजर आ रही हो इसका कारण बताएं सर मेरा कारण ये है कि आज इनका क्या मेरा बर्थडे है इनका बर्थडे है इतनी बड़ी पकड़ गई जो है क्या करेगी बर्थडे मेरा बर्थडे नहीं है मेरे 16 दिन का हो गया दिखाओ दिखाओ वो दिखाओ क्या बोली आधार कार्ड सर ब्लड टेस्ट कर लो थोड़ा ले लो नहीं ये तो कोई बात नहीं हम आधार कार्ड वाला नहीं मान लिया उसको इनमें है बर्थडे है सर। क्या अरे हो अरे सर दूर क्या ही है एक दूसरे से किसी को। अरे सर हो सकता है 16 का बर्थडे आज ये लोग पार्टी वगैरह हाँ, करके बताओ। आए। 16 की रोजा था ना सर 16 रोजा तो आज करवाई हो कोई बड़ी बात नहीं। और 17 को हम के लिए कुछ कहना है सही बात है। सर यही सब कर लो फिर हो दूसरे का सूखा कर लो तो सही नहीं है बर्थडे का हमारा कम से कम कुछ नहीं कर सकते। ये तो गलत बात है। सर ये लोग कितने बड़े बात है। घर पे जाके बोल दी, कम से कम जाके रुक जाओ अगर आप कुछ खाने को मंगवाएगा तो मुश्किल से 150-200 रुपए में काम चल जाता है जी आप सर। पता तो चले दोनों में से है किसका उसी से तो कहा जाता है दोनों लोग तो मिली हुई हैं। हैं दोनों लोग तो मिली हुई हैं। सर के लिए बहुत बड़े वाले हैं बड़े वाले मेरा हमारी दुखी होता है। देखो सुनो मेरा होता है 8 मई 8 मई को है ना नोट कर ले तो तो क्या उस दिन आप जितनी तुम्हारी श्रद्धा हो ठीक है सर। उतनी तगड़ी पार्टी ले सकते हो उतनी तगड़ी पार्टी ले सकते हो हाँ अब बताओ ये बच्चे छुपा रहे हैं अपना सर जी इन दोनों का फिलहाल बर्थडे हो गया दोनों से पार्टी ले पार्टी दे दो। सर मेरा जून में होता है हाँ, किस हमारे भाई कह रहे अरे मेरी आईडी में जून में बेकार होता है बच्चे उनके पढ़ते अब ये तो पता है इन दोनों में से किसी एक का है तुम दोनों में से किसी एक का है हाँ सर बता मैं काले वालों से पूछूंगा वो तो बताएंगे सर जी कोई बात नहीं जो है आईडी वगैरह अगर निकलवानी हो निकल जाएंगी कहीं ना अरे उसमें तो बिल्कुल फर्जी होती है केक मॉडल ऑर्डर दिखाओ था या वो बात है निर्भर है बस तू आओ उसमें सर यही सब होगा भी पढ़ाई में बेटा ध्यान रखो कोई बात नहीं अब छोड़ो छोड़ो आप रेफर लेवल 2 आओ
प्रेफरेबल देन वाई। अच्छा एक बात है, मैं आज आपको सही बात बताऊं ना, जी सर। मैं जब यहाँ पढ़ने आया था अभी जी। तो मैं आज बहुत टेंशन में था, क्यों सर? कलेश में था, लेकिन जब मैं तुम लोगों से भी मिला, मैंने पढ़ाया तो मुझे टेंशन कम हो गई। कोई बात सर? वो हाँ आज मैं जब आया था लाइब्रेरी, वहाँ से कोचिंग से आया था, तो मैं आज बहुत गुस्से में था, मेरा मन सही मुझे अभी भी लग रहा है। हाँ, लेकिन अभी मैं तुम लोगों से मिला, पढ़ाया तुम्हारे साथ, तो एकदम वो फिर मैं चीजें भूल गया। रास्ते में मैं बहुत सर जी गुस्से का गुस्सा, मैं बहता हुआ आया गुस्से में अपने आप से। What is the behind of Why reason? रीजन ये था, What's the reason behind it? रीजन ये था कि मैं ऑफिस में बैठा था, मेरी बैल बजी, और यार मास्टर लोग होते हैं तो कभी कभार ध्यान नहीं दे जाता है, इसमें साइलेंट मेरा करने का तो है नहीं, तो मैं साइलेंट नहीं कर पाया फोन, और फोन साइलेंट नहीं कर पाया, तो एक लाइब्रेरी के अंदर एक लड़का वो अंदर से ही वो महारानी की गाली दे रहा है लाइब्रेरी के अंदर, समझे रहे ना। तो अब ये किसको बुरी लगेगी, दोस्त जहाँ जहाँ खासकर दो सगे भाई बहन पढ़ रहे हैं, तो एक ये भाई सगा, इसकी सही भाई पल्ली तक, तो उधर से आवाज आएगी, तो वो लड़का उठ के मेरे पास आया, बोले सर वो उधर से दो लड़के बैठे हैं, उन्हीं में से किसी ने एक गाली दी है सर, आवाज़ मेरे तक है। मैंने कहा गाली क्यों दिया? बोले सर वो बाहर किसी की बैल में, मैंने कहा बैल तो मेरी बजी थी, और मेरी बैल वहाँ तो सबको पता ही होगा, मेरी जो घंटी बजती है इतना तो पता ही लग जाता है। तो उसने उस लड़के ने जानबूझ के ऐसा किया, तो फिर मैंने दिमाग नहीं लगाया, तो दिमाग लगाते लगाते जिस लाइब्रेरी में पहले पढ़ता था उसको मैंने फोन लगाया, रास्ते में पढ़ते हुए हाँ, दिमाग मेरा चला, तो मैंने कहा सर ये बताओ, उस लड़के को आपने, वो लड़का आपकी लाइब्रेरी छोड़ के गया है या निकाला है? 8 मिनट बात हुई उन सर से, किसी का बैकग्राउंड जानना हो, किसी की औकात जाननी हो, अहमियत जाननी हो, तो उसके मोहल्ले से पता लगता, या जहाँ वो, तभी तो करेक्टर सर्टिफिकेट किसका माना जाता है, स्कूल का, जहाँ उसने टाइम बिताया, जहाँ टाइम बिताया और जहाँ जहाँ वहाँ से पता लगता है। मैं बताया तो उसने बताया कि सर यहाँ पुलिस केस तक हो गया, उसको मैंने निकाला था, एक लड़की के चक्कर में, उसको वो एसएमएस करता था, इधर फोन करता था, लाइब्रेरी में 7 लड़की पढ़ती थी, वो मार्केट में मिली, इसने वहाँ उसको छेड़ा, इसीलिए सर मैंने उसको निकाला, मेरी बात नहीं। तो फिर मैंने कहा यार बताओ किस माँ का बेटा होगा वो जो मतलब ऐसी चीज़ें कर सकता है। तो मैंने पता लगाया, तो पिताजी एक टीचर है, अच्छे टीचर, बहुत सभ्य व्यक्ति। माता जी लगता है अच्छे खानदान की नहीं, माता जी भी उस समय बोल के आई थी, तो माता जी ने कहा जब आया तो वो आई लाइब्रेरी में ना, तो पता लाइब्रेरी वालों के मालिक से, वो हमारे आनंद सर, उनसे पता क्या कहा उसकी माँ ने, कि तुम लड़का का क्यों नहीं पढ़ाते हो, लड़कियां पढ़ाते ही क्यों हो अपनी लाइब्रेरी में? इसका मतलब वो बिल्कुल बच्चों के खानदान की हो। तो पता सर ने क्या कहा हमारे, सर ने कहा जब आप अपने लड़के की शादी करोगे तो आप ही कहोगे कि मुझे पढ़ी लिखी बहू चाहिए, है ना? अच्छा बात। अब वो उसकी माँ कह रही है कि तुम पढ़ाते ही काय हो, मतलब अपने लड़के से ये नहीं, उन्हें डांटना चाहिए। तो मेरे मन में आ रहा था, मैं क्या करूँ क्या करूँ। पहले तो मेरे मन में आया कि गणासा में लगन काट दूं, ऐसा कुछ देर तो मैं यही सोचता रहा। बाद में मुझे पता लगा कि उसकी 4 बहनें हैं, वो अकेला है। तो मैंने सोचा यार कितनी बड़ी बददुआ लगेगी, फिर अपनी भी तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी, नहीं होगी तो 10-15 लाख रुपए तक छू जाए। तो बच्ची में रास्ते में सोचता प्लान बना लिया था उसे मारने का। अच्छा एक चीज और है, मेरे पिताजी 5 भाई हैं, प्रधान चाचा जी और वो लड़का भी।
बोलने लगा नहीं था मैं चाचा क्यों मत चाचा हम प्रधानी का इलेक्शन चल रहा था दुकान पे बैठे थे चाचा अपना चाचा बोल रहे थे बोलना लड़ाई हो गई। उसने भी गाली ही दी उस व्यक्ति ने। अरे रुक तो जाओ। तो लड़ाई ऐसी हुई कि टीचर ताली में उस लड़के का सर जो है वो सीमेंटेड रोड में और वो गलती से उसमें हाथापाई हुई तो उसका धोखे से उसका सर लग गया रोड में तो वो मर गया। अब ऐसे धोखे से भाई लड़ाई में कौन मर जाता है और कैसे दोनों में हाथापाई हो रही थी तो उसका सर लग गया वो मर गया। तो वो तो मर्डर केस लग गया ना तो उसमें 40 बीघा जमीन बिकी पांचों भाइयों की 13 बीघा जमीन बिकी। तो ये भी लगता है कि यार फिर से लड़ाई हुई तो कितना बुरा लगा तो बड़ा बुरा लगा मुझे। वही चीज़ मैं सोचते सोचते आ रहा था कि जवान कितनी स्वतंत्र है आदमी किसी भी कहते लेकिन मुझे लगता है कि एक स्टूडेंट के लिए कितनी भी किसी के प्रति नफरत हो लेकिन टूका जवाब और गाली का यूज नहीं करना चाहिए है नहीं। वो चाहे किसी भी धर्म का हो हर धर्म में ये चीज़ तो सभी के धर्म में अलग अपने अपने अच्छे हैं तो वो सब बताते हैं कि मतलब इस तरह से नहीं करना चाहिए जी। तो उसी लिए मैं बड़ा टेंशन में था लेकिन जब मैं तुम लोगों के बीच आता हूँ पढ़ाता हूँ अच्छा लगता है। अभी एक दिन की बात है मैं नहीं आया था तो मैं एक दिन मेरे गांव चला गया था छुट्टी तो बड़ा वो बुरा लगा था अच्छा नहीं अभी मैं चाह रहा हूँ कि क्लासेस वो जो वाली क्लासेस हैं वो हो जाए तो और अच्छा लगे। अब इंग्लिश तो पढ़ेगा भी पढ़ रहा लेकिन मैं बस अपने अंदर से पूछता हूँ कि ज्योग्राफी ऐसे पढ़ाऊंगा बिल्कुल समा पाऊंगा ये बोर्ड उसी दिन पढ़ाऊंगा जब ये बोर्ड हटवा दूंगा कि इतने में तो काम नहीं चलेगा। ये है प्रेफरेबल कोई बोर्ड है बड़ा सा टू दैट और जिस दिन कोई भी टीचर पढ़ाता हुआ देखेगा नहीं वो भी आगे बैठ जाएगा वो भी बैठ जाएगा ये गारंटी है प्रेफरेबल टू दैट प्रेफरेबल आगे देखो बेटा बोर्ड मिला था तुम्हें एक बार प्रेफरेबल इतना बड़ा सा बोर्ड मोर देन दैट मुझे लगा बोर्ड मिला नो इम्प्रूवमेंट एप्लीकेशन निकाल के या वो दवाई बता दो सेवा में सेवा में बताना चाहिए प्रधानाचार्य महोदय हाँ बेटा बताओ जल्दी बताओ जी सिंपल सी बात होगी गलती सामने है गलती बिल्कुल सामने है आपके प्रेफरेबल देन सर सी वाला सामने है सर सी वाला आंसर सही है जल्दी बताओ दिमाग लगाओ दिमाग सर प्रेफरेबल 2 आ जाएगा 2 लगाएगा प्रेफरेबल 2 हैं 2 आ जाएगा सी वाला सही अरे प्रेफर ये भी तो वर्ड लिखवाया था हाँ, नहीं ध्यान है आ गया जूनियर सीनियर Senior, प्रेफर ये लिखवाया था नहीं लिखवाया था तो प्रेफर के लिए सरल क्वेश्चन था प्रेफर के बाद कभी देन नहीं लगता है लगेगा तो ये गलत हो 2 आएगा 2 आएगा तो प्रेफर के बाद देन नहीं लगेगा क्या लगेगा दैट लगेगा 2 लगेगा क्या लगेगा बाकी तो सही है याद नहीं आ रहा बाकी प्रेफरेबल टू दैट ऑफ है ही है तो किसमें प्रेफरेबल टू दैट ऑफ ये है ना जी सर क्यों भाई यही तो है दैट ऑफ बाकी तो बना ही हुआ है तो यही हो गया रहने देना यार तू भाई के पीछे क्यों पड़ा हुआ है चलो 2 क्वेश्चन और करवाऊंगा बार-बार लगवाओ यार सच बताओ मोटरसाइकिल की चैन से टक्कर लगी थी क्वेश्चन मार ले कल ही ताले दिमाग करवाए तू बता दे तू नहीं जाना कौन सा लिखोगे ये लिख लो हाँ बहुत बढ़िया क्रिकेटर्स इन इंडिया लिखो ये सेंटेंस लिख लो ये सेंटेंस लिख लो रीजन लिख रहा है ये 6 वाला होगा 5 तो लिखवा दिए क्रिकेटर्स इन इंडिया अर्न
सेकंड कॉल हाई सैलरी, हाई सैलरी, हाई सैलरीज इन रिलेशन, इन रिलेशन विद अदर रिपोर्ट, अदर स्पोर्ट्स। गलती किसमें है? इन रिलेशन किसमें है? देखो बेटा, इन रिलेशन किसमें? आंसर लिख रहा हूं। अरे बातें ना करो, इसको इतने अच्छे से पढ़ा रहा हूं। इन कंपैरिजन टू, सर 14 साल के नाबालिग बच्चे के ऊपर एफआईआर हो सकती है? अरे हो सकती है यार, बहुत चीजें सोचनी पड़ती है। साइको कही है हमारे पढ़ा लिखा है, ऐसा तो पार्टी है। पुलिस वाले नहीं करते। इन कंपैरिजन विद दो चीज, दूसरा मॉडल है। अगर कमाओ में कोई हमारी सीरियल में तो फॉर्म भरना चाहिए। इन कंपैरिजन विद दो चीज, इन रिलेशन टू विद कंपेयर टू, नो करेक्शन, हमारे के कोई नहीं आ रहा तो उसको फॉर्म भरना जरूरी है ये मुझे बताओ भाई। सर अभी बता रहा है। इसमें तो बिल्कुल कुछ सोचने को नहीं है, इसमें सोचने को नहीं है, इसमें बहुत जल्दी पकड़ की कहानी आ गई। सर 2 आ गई। सैलरी सही। सैलरी में इन रिलेशन की जगह कुछ रखना है। इन रिलेशन, उसमें तो अंडरलाइन भी नहीं। बातें ना करो। लेकिन यार सैलरीज देखो मोस्टली उसका अंडरलाइन नहीं है, जो बात तुम्हारी बिल्कुल सही है। जल्दी बताओ, मैं बताऊं? चलो जमाओ। सर रिलेशन 2 आ जाएगा। रिलेशन कितनी बार समझाया कि संबंध जब किसी से हो तो विध लगता है, ये तो बताया था। ये कैसे गलती कर सकते हो? यस सर समझ गया। किसी के साथ समझ, किसी संगत हो, किसी को संग रखा, तो किसी से तुम्हारा समझौता हो तो उससे क्या लगता है? विध लगता है। तो वो तो उसके साथ विध लगता है, विध तो लगेगा। सर कंपैरिजन आ जाएगा फिर तो। इन कंपैरिजन विद अदर स्पोर्ट। इन रिलेशन का मतलब क्या है? हटा दो। हाँ यार इन चीजें तो बेकार लगती हैं ये सब। आई सब देख क्वेश्चन सर पहला वाला ये देखो आप ही बता रहे हैं। सर उधरी भी दिख रहे हैं ना बात। आजो सर का पता है। सब जो देखो गुल्ला घूमने लगे। मैंने बुला भाई उसके बाद आया Relation with other sport. In relation with when compared with देखो यहाँ लेटर से नहीं दिया सर विद कंपेयर टू आएगा ना सर। हाँ, विद कंपेयर टू। हाँ सर कहाँ पे लगा?
डी वाला सर यहाँ पर सैलरीज है व्हेन कंपेयर्ड टू अदर, विद कंपेयर टू कहीं यहाँ रिलेशन जो है वो अर्थ नहीं निकल रहा है सर। डी वाला हाँ डी वाले में व्हेन कंपेयर टू, हाँ सर पता क्यों आएगा व्हेन कंपेयर्ड टू, क्योंकि यहाँ पर जब कंपैरिजन हो रहा है लेकिन कंपेयर के साथ, लेकिन वहां पे रिलेशन है ना। जब वहां तुम समझो वर्ब की जगह वर्ब ही तो लगा सकते हो, प्रूफ, और उसके बाद नाउन की जगह नाउन लगा सकते हो। अब ये फिर ऐसा नहीं होगा ये रिलेशन वाला वर्ड हो गया, ये वर्ब वाला वर्ड हो गया, रिलेशन अलग वर्ड है। इन कंपैरिजन विद आ जाएगा। हाँ ये आ जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल इन कंपैरिजन विद आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इन कंपैरिजन विद। आप सुनो बात मेरी, सुनो, सेंटेंस पढ़ लो अपने आप याद हो जाएगा। कई क्रिकेटर्स इन इंडिया, क्रिकेटर्स इन इंडिया, इंडिया में क्रिकेटर अर्निंग्स कमाते हैं, हाई सैलरी। अच्छा ये बात है, सबसे ज्यादा बीसीसीआई ही अमीर है। सबसे ज्यादा रिचेस्ट बोर्ड जो है वो बीसीसीआई है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, हाँ। उसके बाद इंग्लैंड का। और सबसे गरीब, सबसे गरीब तो इधर जिम्बाब्वे वगैरह है ना, नीचे क्या है, उनको बेचारों के अच्छे कपड़े तक, ड्रेसे तक नहीं मुहैया होगा। कोई बात नहीं। क्रिकेटर्स इन इंडिया अर्न हाई सैलरी, भारत के क्रिकेटर बहुत ज्यादा सैलरी कमाते हैं। सुनो, इन रिलेशन विद अदर स्पोर्ट, इन रिलेशन विद अन्य खेलों से, तो जब तो तुलना हो गई तो रिलेशन हो ही नहीं सकता, तो कंपैरिजन आएगा। तो ये लगा क्रिकेटर से इंडिया अर्न हाई सैलरी, ज्यादा रुपए कमाते हैं, इन रिलेशन विद अदर स्पोर्ट, इन कंपैरिजन विद अदर स्पोर्ट ना, अन्य खेलों की तुलना में, अन्य खेलों की। अच्छा एक बात ये बताओ, क्यों सही बोलना, इस समय महिलाओं का आईपीएल हो रहा है, पता है तुम्हें? वुमेन्स प्रीमियर लीग, डब्ल्यूपीएल हो रहा है। यस सर, पता है सर, आज टीमें खेलती हैं। कोई बहुत ज्यादा लोग देखते हैं? नहीं सर, कंपैरिजन अगर मेंस वाले से करे तो नहीं देखते। नहीं देखते हैं, बहुत कम। मैन वालों को बहुत ज्यादा देखते हैं। तुम क्यों कभी तुम लोग फुटबॉल मैच देखते हो टीवी में? हाँ सर, वर्ल्ड कप सब लोग देखते हैं? सिर्फ वर्ल्ड कप। नहीं, सबसे ज्यादा मैच किसका देखा जाता है? क्रिकेट का। सबसे ज्यादा किसका देखा जाता है? क्रिकेट का। कल विराट कोहली ने 124 रन बनाए, हर्षित राणा ने भी ठोका, हर्षित राणा भी, लेकिन लास्ट में सर विकेट ना गिरता, हर्षित राणा जीत जाता। विराट कोहली अकेला पड़ गया सर, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर और रोहित शर्मा वर्मा सब कतई ऐसे ही चलेगा। अच्छा सही बताओ, आप अगला कैप्टन किस, आपको वनडे में कैप्टन किसको बनाना सर चाहोगे? केएल राहुल को सर, किसको? केएल राहुल। वेरी गुड, केएल राहुल को कैप्टन बहुत क्यों सर, ये क्यों रीजन है? क्योंकि वो बिल्कुल धोनी जैसा लड़ने वाला इंसान है। मौजूदा हालातों में वो, यही चर्चा मेरे दिमाग में चली। ये चर्चा मुझे लगता है बीसीसीआई को समझनी चाहिए, इस पर वोट करवाने चाहिए ऑनलाइन, है नहीं है? तभी जाके बताओ, अफ्रीका कभी टेस्ट मैच में, अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका कभी टेस्ट मैच में हरा के नहीं जा पाई भारत से, 2-0 चला। अब की 24-25 साल बाद हरा गई, पता है? अच्छा, न्यूजीलैंड पहली बार भारत की ओडीआई सीरीज पहली जीती। बार ओडीआई सीरीज जीत के लगी, पहली बार। 9 सीरीजें हारी थी इससे पहले। कितनी गर्व बात है ना जी। सर मुझे उसको भी छोड़ देना चाहिए, उसको खुद से छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो, उसको कोई लाइक नहीं करता, वो विलन बनता जा रहा है धीरे धीरे लोगों के मन में। नहीं, प्लेयर अच्छा है लेकिन कैप्टन, प्लेयर अच्छा है लेकिन लोग उसको अभी विलन की नजर में, अभी कल के देखा जाए इसकी तो देख के मुझे शकल से गाली नफरत दी होगी। हाँ हाँ, कह इसकी तो शकल से नफरत है, जबकि कितना अच्छा खिलाड़ी है। तुम्हें पता है एक बार जब रोहित शर्मा से कप्तानी छोड़कर हार्दिक पांड्या को मिली तो उस समय लोग कितना उसका हार्दिक पांड्या को बहुत ट्रोल किया। तो मतलब ऐसा होना चाहिए, उसको पता है चाहिए हर आदमी को कि इसकी कितनी सर मेरे हिसाब से भी रोहित शर्मा को कंटिन्यू करना चाहिए था 2027 में। मैं चाहता, मैं जल्दी में था यहाँ प्लानिंग में चाहता तो उसको निकाल देना, लेकिन मैंने सोचा यार गुस्से में हूँ, पूरे दिन का समय चाहिए मुझे, पूरे दिन का समय चाहिए, गुस्से में मैं चाहता हूँ मैं पूरा दिन का समय ले लूँ, जरा शाम को फिर डिसाइड करता हूँ क्या करना। अब धीरे धीरे मेरे मन में ये आता है कि इसको प्यार से उसको बैठ के समझा क्या करूँ, क्योंकि बालक कहते हैं वो तो मास्टर का काम ही होता है माफ करना। हाँ सर, तो बड़े ये कहना और ना समझे यार, अपना ख्याल ना करो,
तो कम से कम ये तो समझो कि मैं गाली दे रहा हूँ। दूसरों को तो लोग कष्ट मेरे मत दो। खानदान के बारे में क्या सोचेंगे? दूसरों का पहले सर जी समझाना कहे तू रहा है, मतलब कहे तू रहा है, अब सुनने को तेरे घर वालों को मिलेगा। किसने, किस माँ ने इसको पैदा किया है तो बता। और माँ के बारे में पता लगा तो वो कहती है कि लड़कियों को तुम पढ़ाते क्यों हो? तो खुद एक महिला हो तो पता लग गया ना खानदान का। पहले सर जी उसको समझाना और नाव आया कि बैठ में जाना। तो ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। वेरी गुड, अब तो समझ में आ गया। सभी दरोगा जी को बुला बेटा एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, आगे लिखा है एमटीएस। चलो एमटीएस लिखा है, लो एमटीएस में तो जो मैं तो तुम्हें तगड़े लेवल का पढ़ा रहा हूँ। एमटीएस तो तुम्हारे सामने बड़े छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं, तभी तो मैं तुम्हें हमेशा क्या कहता हूँ, एमटीएस के लिए कहता हूँ। मैंने कभी सीरियल की बात नहीं की है। बाहर बातें नहीं अच्छा अच्छा एमटीएस के कल बताओ। द डीप मैन, रुको नंबर निगेटिव पर आया। बेटा देखो, बताएंगे नहीं सर, लेकिन कैमरे के सामने ही बताएंगे। द डीप मैन आस्क्ड मी, द डीप मैन मतलब बहरा पूछ रहा है इससे अपने ध्यान से स्टीम अप। द डीप मैन आस्क्ड मी टू स्टीम अप। नहीं, 4 है। स्पीक अप में गलती है, स्पीक अप में गलती है। डाउन होएगा सर। ये स्पीक इन, अरे यार प्रोपोजिशन की तुमने ज्यादा सर जी स्पीकिंग तो होता ही नहीं है स्पीकिंग तो पढ़ी काट दो वो स्पीक अप जी लिखना का बोलना हुआ सर है। जी ये तो पढ़ी काट दो स्पीकिंग इनटू ये तो होएगा ही। स्पीक डाउन। नीचे थोड़ी ना बोली लाउड बोली लिखा है सर, भूल गए जी लगाना। सर जी उसमें जी का नाम भूल गए आप, या है ये सर स्पीक डाउन। अरे किसमें दी? पहले वाले नो करेक्शन। बेटा बातें मत करो, नो करेक्शन। सर जी सर ये क्वेश्चन है जैसे उसमें स्पीकिंग ही लिखा है, आई जी को लगाना भूल ना ना No स्पीक इन correct- लिखा है, सर नो करेक्शन। स्पीक इन लिखा है। गया एक मिनट थोड़ा दिमाग लगा लो। एमटीएस में क्वेश्चन है और तुम्हें पता है कि एमटीएस के क्वेश्चन में इतनी बड़ी बात नहीं आएगी। सर नो करेक्शन। नो करेक्शन। Yes, sir. अरे तुमने दिल जीत लिया। सर जी दिल दे तो भी दो। सुनो, स्पीक मींस बोलना, स्पीक मींस स्पीक का मतलब थोड़ा तेज बोलना। स्पीक अप मतलब बोल देना, है ना? चला गया तभी तो अप, है ना? स्पीक इन का मतलब है खुद के अंदर बोल लेना, धीरे से है। स्पीक इनटू अंदर किसी के अंदर नहीं नहीं। स्पीक डाउन मतलब धीरे बोलना, अब सुनो, धीरे बोलना। डीप मैन आस्क्ड, डीप मींस क्या होता है? बहरा। डीप बहरा। बहरे आदमी ने पूछा मुझसे, बहरे आदमी ने मुझसे पूछा टू स्पीक अप, स्पीक अप बोलने के लिए। तो बहरा आदमी तो जोर से ही बोलने के लिए कहेगा। वो तो सर जी खुद बैठा है, सबको बैठे ही समझे और तगड़ी बात, स्पीक डाउन नीचे वो कम बोलने के लिए पता नहीं कहेगा। तो बहुत अच्छी बात तुमने सोची, यही तो एमटीएस का क्वेश्चन था। एक नंबर पर हमारा कोई नंबर पक्का सर है। डेविड कहा अब मैं सब क्लास जीत जाऊंगा तुमके एक चीज और तुमने जीती थी लेकिन खर्चा हो गया था। नेगेटिव में नंबर आए थे। टाइम को पता नहीं चला। हाँ सर। बेटा एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है सीडीएस का, एक क्वेश्चन है सीडीएस का। ही इज बेटर दैन, एक क्वेश्चन है सीडीएस का। पर प्रैक्टिस कराऊंगा, कल एक प्रैक्टिस कराऊंगा, अब प्रैक्टिस भी कराऊंगा। हाँ सर जी 25 का करेक्शन, ये करेक्शन 25 के प्रैक्टिस ही कराऊंगा क्लियर, ठीक है बेटा? प्रैक्टिस कराऊंगा। सातों को एक साथ मार दो। हाँ कोई दिक्कत सर जी नहीं। आपका जिस दिन लास्ट दिन हो उसे एक दिन पहले बता देना सर आपका आगे देखो बड़े ध्यान से, लाख दिन होने नहीं देंगे क्यों? लास्ट दिन ना हो। सभी से पूरे प्लान देखो बेटा, सभी से पार्टी लेंगे। He is better than, दीदी के बर्थडे छुपा छुपा मनाए he is better than, he is better than anyone in the class, आपके ताने देते रहिए। anyone in the class। सुनो,
इसमें एनी बॉय में गलती है, सीडीएफ में आया हुआ क्वेश्चन है, सीडीएफ में ए ऑप्शन है एनी बॉयज, ए ऑप्शन है एनी बॉयज, बी ऑप्शन है आर बॉयज, अरे हमें पता ही ना हमारा आर बा बॉयज। सुनो तो सी ऑप्शन He is better than एनी अदर बॉय, in the class. एनी आप बता देगा क्वेश्चन, सर आंसर आ तो गया। एनी अदर बॉय। फर्जी दो लोगों के ये तो क्वेश्चन फर्जी निकला, जो तो फर्जी है देखो लो नी करेक्शन। एनी अदर बॉय क्योंकि देन खाली दो लोगों के हाँ, बीच में सर। लगता है। सर सी विल बी द राइट आंसर। सी विल बी द राइट बताओ कैसे करके तुमने इसको पकड़ लिया? सर बेटर का मतलब है दो या दो से अधिक लोगों में कंपैरिजन और होना। जब बैठने के बाद हम बताएं? कंपेयर होता है दो लोगों के बीच। जी सर। यस सर। कंपेयर होता है किसके? दो लोगों के और ध्यान करो, जब तुम कंपैरेटिव डिग्री के जगह पर जब कहां पे नो अदर बॉय लिखा होता है, जी सर। पॉजिटिव में नो अदर बॉय होता है, तो कंपैरेटिव में आप क्या कर देते हो? एनी अदर बॉय। एनी अदर बॉय। अब दो लोगों के बीच की बात है, दो लोगों के बीच तो बात। एनी बॉयज, बॉय तो आप लगा ही नहीं सकते थे जी सर, ये तो बहुत सारे हो जाएंगे। बहुत सारे हो जाएंगे। आर दा बॉयज ये भी नहीं लगा सकते हो, एनी अदर बॉय लगा सकते हो। एनी अदर बॉय। एक बात बताऊं, वैसे प्रैक्टिस से बहुत फर्क पड़ता है, आपको पता है। जी सर। किसी चीज की अगर आप प्रैक्टिस लगातार, आप अगर रोज एक दिन ही रोज एक प्रैक्टिस सेट इंग्लिश का लगाओ और एक जीके का लगाओ, तो मुझे नहीं लगता कि एक साल बाद तुम्हें एमटीएस की नौकरी ना मिल जाए, क्योंकि मैथ और रीजनिंग तुम्हें पढ़ना ही कहाँ है? बताओ, मैथ रीजनिंग मिला के कितने नंबर लाने हैं? 12 नंबर लाने। 12 नंबर लाने हैं। क्या उनमें माइनस मार्किंग है? ये तो ऐसे ही आता है। इंग्लिश में 30 में से 30 लाओ सर जी रीजनिंग में। देखो, मैथ सुनो, रीजनिंग, इंग्लिश, रुको, और जीके, समझ रहे ना? सब में 25-25 नंबर के हैं। नहीं बेटा ये 20 नंबर, अच्छा 20 ये 20 नंबर, भूल गया पाई। सुनो, ये 25 और ये 25, ऊपर वाले भूल जाओ। ठीक है? ऊपर वाले भूल जाओ। एक 3 नंबर का, एक कितने नंबर का होता है? 3 नंबर का। अस्सी नीचे निगेटिव मार्किंग है, इंग्लिश छोड़ो, बंद करो। इनमें माइनस मार्किंग है ही नहीं, इनमें माइनस मार्किंग, दोनों में 40 मिला के कितने नंबर लाना है? कम मैथ रीजनिंग के बाद 40 में से 12 ना रीजनिंग में इसी 12 लिया था। अब माइनस मार्किंग भी नहीं है, हर लड़की हर लड़का ले जा सकता है। आप बेटा चाहो तुम इसमें 12 ले आओ और चाहो तुम 40 में 40 ले आओ, उसमें फायदा कुछ नहीं है। मैं तो आती ना रीजनिंग में लिया। हाँ, क्योंकि भाई 40 में से 40 लाने का मतलब ये है, चाहे किसी में ले जाओ। मतलब वो तो पासिंग मार्क है ना। सर इसमें ये भी तो है, अगर सेम किसी के नंबर हुए तो प्रायोरिटी उसे मिलेगी, इससे ज्यादा। डेट ऑफ बर्थ से मिलती है बेटा, प्रायोरिटी डेटा, मैंने देखा था नहीं। नहीं प्रायोरिटी डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ मतलब इसकी कम होगी। हाँ कम नहीं, जितनी ज्यादा होगी उसको लग सकती है, उसको क्योंकि उसकी नौकरी बेचारे की जाने वाली है, लगेगी नहीं। सर ये जो गलत है। हाँ मैं बता रहा हूँ, यही सच है। अब इंग्लिश में 25 थी ना, 75 नंबर की इंग्लिश और 75 नंबर की 150। जीके। बता बेटा टोटल मिला के कितने हो गए? 150। 150 नंबर आपको लाना है 96। 96 कहाँ गिरती है? 150 में से नंबर कितना लाने हैं? सर वहाँ भी पर जाती है। हाँ जाती है, जाती है बेटा, जाती है 130 पे। लेकिन हम बता रहे हैं वहाँ गुजरात की कटाप 96 जाएगी, लखनऊ की कटाप 130 जाएगी, हैं? चंडीगढ़ की तो बहुत ही ज्यादा जाएगी। हाँ लखनऊ कितनी बताई? लखनऊ की 130। इनकी ज्यादा है ना? हाँ। इनकी यहाँ- हाँ तो सुनो, अब वहां कम भी जाती है, तो अब 96 में तुम बता 100 मान लिया, 100 मान लिया, 100 नंबर कितने बन गए? 33 क्वेश्चन लगभग। एक नंबर 30 का है ना, 33 क्वेश्चन है ना। और इस 25 में से 17 सही कर दो, इस 25 में से 17 सही कर दो, इस 25 में से 17 सही कर दो, लग जाओगे नहीं लग जाओगे, है ना। और उसके लिए मैं बता रहा हूँ क्या पढ़ो, RWA की स्टैटिक जीके वाली किताब है, उसको पढ़ लो। हाँ उसको पढ़ लो। और सुनो,
वो स्ट्रेटेजी की वाली वो किताब पढ़ लो, जीके के लिए बता रहा हूँ। और उसके लिए करंट अफेयर के लिए नीली वाली स्पीडी पढ़ लो, बस 2 ही किताबें पढ़ के जाना। करंट के लिए स्पीडी नीली वाली, करंट स्पीडी, इतनी पतली सी किताब है, उनमें करंट है ना, उन दोनों को मिला के चले जाओ, 25 में से 20 कोई नहीं काटेगा। और इंग्लिश का तुम रोज एक प्रैक्टिस लगाते रहे, जो गलत हो उसको देखो काय गलत हुआ, लग गई नहीं। 1 साल 2 ना उसका, 1 साल 2 इधर उधर मत भागो, लग जाएगी नौकरी बड़े आराम से। अब हम लास्ट क्वेश्चन करके आज की छुट्टी कर रहे हैं। छोड़ो क्वेश्चन नहीं करेंगे, कुछ सुपर क्लास दिखा दी बेटा, सुपर क्लास लिख लो आप। अरे मेरी बात मान लो, इस नौकरी के लिए मान लो मेरी बात, क्योंकि एक लड़का धन पाया है। अरे वो उसने नौकरी छोड़ दी एमटीएस की, वो पता किसमें लग गया, अब वो लड़का लग गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो पीलीभीत में ज्वाइनिंग हो गई उसकी, वो वाला छोड़ा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में कैसे लगे? वो पेपर हुआ था उसका, अच्छा जो एमटीएस से उन्हीं का हुआ? नहीं, वो उसकी परीक्षा वो दूर था, गुजरात में तो था, तभी उसने छोड़ दी, उसने कहा हटाओ ये नहीं करेंगे। गुजरात में कहाँ रह पाता हूँ? हाँ सर जी, एमटीएस में वर्क प्रोफाइल क्या होती है? ऑफिस वर्क मतलब जैसे पानी डलवाना, फाइल डलवाना। इसने कह दिया यही तो पूरा दिन कंप्यूटर पर बैठ रहा है, एंजॉय कर रहा है, फिल्म देख रहा है पूरा दिन। जब मैंने उसको वीडियो कॉल करी है, मुझे कंप्यूटर सामने बैठा मिला और हमेशा कहता सर जी टेस्ट लगा रहे, देखो सीजीएल का, सरकारी कंप्यूटर सीजीएल का टेस्ट लगाता था। ये है, तुम्हें किसी को पानी नहीं पिलाना है, तुम्हें कैसे पता है पानी अर्ध नहीं पिलाता है भाई। एमटीएस को मल्टीटास्किंग होता है, मल्टीटास्किंग। ना सर जी, अगर उसने हमें देख लिया तो हमें कोई बड़े काम देगा, छोटा मोटा देगा। चलो लास्ट बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन, लड़कियों वाला क्वेश्चन, तो नहीं देंगे जवाब। ये वाला हो गया तो बहुत गलत बात है। लड़कियां जवाब देंगी सर, लिखो बेटा। चलो कोई बात जवाब ना देते। आई एम वर्किंग ऑन दिस जॉब, लड़कियां जवाब देंगी। आई एम वर्किंग ऑन दिस जॉब सिंस लास्ट मंडे, तुम तो जाओ सिंस लास्ट मंडे। अब मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ, ऑप्शन लिख रहा हूँ ए वाज वर्किंग, एक साल पहले ऑप्शन लिख रहा हूँ बी हैव बीन वर्किंग। अब इसका नहीं डालेंगे, आप डालेंगे नहीं, हैव बीन वर्किंग। दूल्हे का फॉर्म डालेंगे। ऑप्शन सी I am working on this job since last month. बीइंग वर्कड, I am working on बीइंग वर्कड, बीइंग वर्कड। अरे यार, पर टू हैव वर्कड, पर टू। आप बोलेगा कोई नहीं, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। गलती है एम वर्किंग में, गलती किसमें है? जो बोल रहे एम वर्किंग में है। अब मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। अब समझे? हाँ पास्ट में है, बहुत अच्छी बात है, मान गए। अच्छा और तुम बताओ ये क्यों है, और कोई वजह? लास्ट वाला तुम्हें लग रहा है? सर ये नहीं लग यही नहीं बता तुम सोचो अगर मैं यहाँ पर शासक किम जोंग होता तो क्या होता तुम्हारा? क्या होता? बताओ किम जोंग अगर मैं होता तो क्या होता? सर शायद इन्हें कड़ी से कड़ी सजा देते। नहीं कड़ी सजा, ऐसे ले जाता हाथ पकड़ के कि शाबाश बेटा, ऐसे ले जाता, ऐसे ले जाता था, और बीच में उसका वो अपने आप पटला खुल जाता ना ऑटोमेटिक, उसमें सजा भरा होता है ऐसे मैं चुपचाप चला जाता, वही तो है किम जोंग। सर आप बड़ी आगे सख्त से सख्त सजा बेटा। देखो वर्मी है भी है, तुम कैसे बन जाएगा?
सुनो, मैंने क्या बोला, लास्ट मंडे है पहली बात, तो दे अफर्मेटिव मतलब पास्ट में होना पास्ट में होगा, चाहिए, तो मतलब वैसा वाला जो बीता हुआ समय है, प्रेजेंट का भी। और मेन बात ये देखो ना, सिंस बात किसमें लगता है, हैज बीन हैव बीन वाले में। हैव बीन में लगता है सर, ये है थर्ड वाला। तो ये क्या हो गया, बार भी है मतलब वैसे थर्ड है 1 2 3। हाँ ठीक है, जो यानी आंसर तुरंत अगर ना दिया सर जी सही नहीं किया। सही दिया तब लेकिन जो यानी आपने सही दिया था, आपने ये तो कहा था हैव बीन। ना सर ये बताया था मैंने बहुत बार। अच्छा, चटनी सब्जी बाकी रहेगी। तब तो जोया और रजिया दोनों को गलत हो गया। बेटा देखो तुम बात सुनो ना, यहाँ पे सिंस फार नहीं था, तो हैड बीन नहीं लगता। और लास्ट मैंने कहा था जिसमें लगा हो, मैंने कहा लास्ट को आप यस्टरडे मानना, नहीं कहा था। अब यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, ये निश्चित समय होते हैं ना। जहां वैसे तो ये सिंस सारा आया था, लेकिन अब मैं एक और बताऊंगा। वहां पर क्या लकड़े देख रहा यही बताया। सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, सीडीएस में, SIS से, सीडीएस में। हाँ, बताया था कि नहीं? यू हैव रीड क्या आंसर है? सही बताया। अरे तुमने ये बताया था। हमने तो ये बताया था। यू हैव रीड गलत ही गलत चला था। तुम्हें कौन- दैट बुक, ई दैट बुक। सिर्फ ये बताया। तुमसे पूछूंगा, अभी देखूंगा तुम कितने पानी में हो तुम लोगों से, ऐसा तुमसे पूछूंगा। हाँ, बोलना ना, किसी को इंटरव्यू में बताओ फिर भी मत बोलना, ऐसा मत देना। सर मुझे बताया लास्ट में। बेटा बोलना मत। अरे वो बता देगा यार, तुम कर रहे हो। हैव बीन रीडिंग, एक तो ऑप्शन ये हो गया। अच्छा गलती मैं बताऊं, गलती कहाँ पे है, फिर आप दिमाग थोड़ा लगाते रहोगे। गलती है हैव रीड में, यहाँ पर बी ऑप्शन है, हैव बीन रीडिंग, हैड रीड, सी ऑप्शन, विल बी रीडिंग, विल बी रीडिंग, विल बी रीडिंग, विल बी रीडिंग, नो इम्प्रूवमेंट, सर ये मीनिंग इसका क्या है? फॉर एज। नो इम्प्रूवमेंट, सालों से। अच्छा हार आई। अब मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। यस सर। अब तुम्हें उम्मीद नहीं है कि मैं इनसे भी पूछ सकता हूँ, हमसे अब तुम्हें उम्मीद नहीं है कि मैं इनसे भी तभी हम बता दें। नहीं, आप बता बेटा इसमें क्या लगेगा। पहले सेंटेंस पढ़ते हैं, देखो, यू हैव रीड दैट बुक फॉर एज। एज का मतलब होता है युगों से, एज मतलब फॉर दैट बुक। हाँ, मैंने ये पुस्तक बहुत दिनों से, युगों से ही पढ़ चुका हूँ। आप बताओ बेटा इसमें क्या लगेगा, तुम बताओ। अरे वाह, उनके लिए तालियां बजाना धीरे धीरे। इसमें लगेगा हैव बीन। कैसे पकड़ लिया तुमने, कैसे पकड़ा कि हैव बीन रीडिंग लगेगा? बरसों से पढ़ा है। मेरे पास यहाँ पे क्या लगा है, अनिश्चित टाइम पीरियड है ना, तो सिर्फ बात तो हैव बीन में ही तो आता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज की तरह मैं भी मायूस हूँ सर।